हेलो एवरीवन, वेलकम टू बुद्धा रैंकर्स। तो ये आपका बिहार मद्य निषेध का एडिटोरियल का प्रैक्टिस सेट है और ये प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है। इसके बाद मैं ज्ञान बिंदु का ऑलरेडी करवा चुका हूँ प्रैक्टिस सेट नंबर 1 और इसके बाद फिर एडिटोरियल का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 और ज्ञान बिंदु का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 लेकर आऊँगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जो आपको जो भी मद्य निषेध और चालक दस्ता का एग्जाम देने वाले हैं वो वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे। बहुत सारे इसमें कंटेंट है और इसके जो बुक में कंटेंट है वो तो मिलेगा ही, इसके अलावा मैं खुद आपको बहुत सारा एक्स्ट्रा इसमें चीज़ें प्रोवाइड कराने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कौन सी शक्ति राज्यपाल को नहीं दी जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राज्यपाल को राजनयिक तथा सैन्य शक्ति प्राप्त नहीं है। राज्यपाल को राजनयिक और सैन्य शक्ति संविधान द्वारा नहीं दी गई। ये शक्तियाँ केवल राष्ट्रपति के पास होती है। तो जैसा कि राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है, ठीक है, राज्यपाल की शक्तियां राज्य स्तर तक सीमित होती है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनका विस्तार है। ठीक है, तो मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, मौलिक कर्तव्य और इनमें से सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी। प्रस्तावना में उल्लेखित आदर्शों का विस्तार, मूल अधिकार, नीति निर्देशक और मौलिक कर्तव्य तीनों मिलता है। ये तीनों मिलकर संविधान की आत्मा को परिभाषित करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि विधान परिषद धन विधेयक को अधिकतम कितने दिन माह तक रोक सकती है। तो देखिए विधान परिषद जो है धन विधेयक को 14 दिन तक रोक सकती है। ठीक है, संविधान का अनुच्छेद 198 के अनुसार विधान परिषद किसी धन विधेयक को अधिकतम 14 दिनों तक रोक सकती है, इसके बाद वह पारित हो जाता है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है दोस्तों कि उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम आयु की सीमा क्या होनी चाहिए। तो देखिए उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई है। ठीक है, भारतीय संविधान के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए कोई न्यूनतम सीमा निर्धारित नहीं है। हालांकि सेवानिवृत्ति आयु 65 वर्ष जरूर निर्धारित की गई है। ठीक है, याद रखेंगे। और ये देखिए राज्यसभा मेंबर बनने के लिए आपका 30 वर्ष होता है और लोकसभा मेंबर बनने के लिए आपको ये 25 वर्ष निर्धारित की गई है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है भारत सरकार अधिनियम 1919 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। ठीक है, कथन सही नहीं है, वो डेट मीन्स। ठीक है, तो इसको कहते हैं इसके तहत अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई थी। तो ये कथन सही नहीं है। ठीक है, 1919 अधिनियम के प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत न की अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली, ये प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत की गई थी, अप्रत्यक्ष नहीं की गई थी। इस अधिनियम में द्विसदनात्मक द्विशासन की स्थापना की थी। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 6 नंबर कह रहा है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, अनुच्छेद 14 से 18 समानता का अधिकार। ठीक है, ये तो सही है। कह रहा है स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 नहीं है, इसमें स्वतंत्रता का अधिकार नहीं दिया गया। ठीक है, तो इस प्रकार यही आंसर हो जाएगा आपका अनुच्छेद 19 से 22। इसमें इस अनुच्छेद का स्वतंत्रता का अधिकार 19-22 में नहीं बल्कि अनुच्छेद 19 से 22 सही है। लेकिन प्रश्न विकल्प सही मिलान अनुच्छेद 19 से 22 है जो कि यह वास्तव में सही है। ठीक है, और क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 38। कल्याणकारी राज्य की अवधारणा अनुच्छेद 38 में अवेलेबल है। ठीक है, अनुच्छेद 38 में राज्य को लोक कल्याण की अभिवृद्धि और सामाजिक व्यवस्था बनाने के निर्देश दिए गए हैं और यह भारत में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा का आधार है। ठीक है, अब क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर आपका 8 कह रहा है भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल का सही क्रम अनुसार सही क्रम है। ठीक है, तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, बीवी गिरी, नीलम संजीव रेड्डी, ज्ञानी जैल सिंह और आर.के. वेंकटरमन। ठीक है, इस प्रकार याद रखेंगे। बीवी गिरी सबसे पहले थे। ठीक है, 1969 से 1974 के बीच, नीलम संजीव रेड्डी 1977 से 1982 के बीच, जैल सिंह 1982 से 1987 और आर.के. वेंकटरमन 1987 से 1992 राष्ट्रपति रहे हैं। ठीक है दोस्तों, एडिटोरियल का जो प्रैक्टिस बुक होता है वो बहुत ही एग्जाम ओरिएंटेड और क्वेश्चन का लेवल बहुत अच्छा खासा आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है दोस्तों कि भारतीय संविधान हेतु कितने विधियों या प्रणालियों को अपनाया गया है।
तो भारतीय संविधान के संशोधन हेतु 3 विधियों को अपनाया गया है। ठीक है दोस्तों, भारतीय 3 विधियों को, भारतीय संविधान के संशोधन की 3 प्रक्रियाएं हैं: साधारण बहुमत, विशेष बहुमत और विशेष बहुमत प्लस राज्यों की सहमति। यह अनुच्छेद 368 के अधीन है, यानी कि अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया को बताया गया है। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है आपका कि संसदों की योग्यता संबंधित विवादों का निर्णय कौन करता है। ठीक है, निर्णय कौन करता है? तो ये संसदों संसदों की योग्यता संबंधित विवादों का निर्णय निर्वाचन आयोग की सलाह पर राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, ये अनुच्छेद 103 के अनुसार संसदों की योग्यता संबंधित विवाद निर्वाचन आयोग की राय से राष्ट्रपति करते हैं। यह एक महत्वपूर्ण संवैधानिक प्रावधान है। ठीक है, अब क्वेश्चन देखते हैं। निर्वाचन आयोग का अनुच्छेद देख ले, तो इसका अनुच्छेद है 324। इस बात को ध्यान में रखेंगे। चलिए अब आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है दोस्तों, सही मिलान करना है। तारापुर कैगा कर्नाटक और कैगा उत्तर प्रदेश, कुंडनकुलम कहाँ है और नरोरा कहाँ है। ठीक है, तो तारापुर जब आपका ये महाराष्ट्र में है और ये भारत का सबसे पहला परमाणु रिएक्टर स्थान है। कर्नाटक में कुंडनकुलम है, कैगा कर्नाटक में है, कुंडनकुलम तमिलनाडु में और नरोरा उत्तर प्रदेश परमाणु संयंत्र है। ठीक है, तो इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा 2, 1, 4, 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है दोस्तों, सॉन्ग ऑफ इंडिया के पुस्तक के लेखक कौन है? तो CF एंड्रूज है। ठीक है, इस प्रकार से याद रखेंगे, CF एंड्रूज सॉन्ग ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक है। ठीक है, तो क्वेश्चन देखते हैं आगे दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है जल संसाधन दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 22 मार्च को जल संसाधन दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 1 अक्टूबर को महात्मा गांधी अहिंसा दिवस के रूप में, नहीं हाँ 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, 22 मार्च को आपका क्या मनाया जाता है? बिहार दिवस। ठीक है, 22 मार्च को। ठीक है, अब क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। IUCN मुख्यालय कहाँ है? IUCN का मुख्यालय आपका स्विट्जरलैंड में स्थित है। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कब किया था? भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण मई 1974 में किया था। 18 मई 1974 को राजस्थान के पोखरण में अपना पहला परमाणु परीक्षण इस्माइली बुद्धा के नाम से किया था। इंदिरा गांधी उस समय की प्रधानमंत्री थी। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखेंगे। अब चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों के संघ एशिया में कौन सा देश शामिल नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मालदीव। मालदीव एशिया के 10 सदस्यों में है। ब्रुनई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम। मालदीव इसका सही सदस्य नहीं है। ठीक है, एशियन संगठन में। चलिए अब आगे देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है 17, राधा मोहन कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो राधा मोहन कप दोस्तों पोलो खेल से संबंधित है। ठीक है, और आपका बैडमिंटन से कौन सा थी आता है खेल कप? तो देखिए यह भारत के पोलो का सबसे प्रतिष्ठित टूर्नामेंट में से एक है। भारत का लंबा इतिहास रहा है पोलो में। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य कौन सा है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेघालय। 2011 की जनसंख्या के अनुसार मेघालय सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि 27.9% रही है। बिहार दूसरे स्थान पर है। यह पूर्वी राज्यों में तेजी से जनसंख्या वृद्धि देखी गई है। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है सैन्य अभ्यास और से रिलेटेड और मिलान कराना है। ठीक है, तो देखिए सैन्य अभ्यास से जितने भी करंट अफेयर्स है ना, हर परीक्षा में आपको देखने को मिल जाएगा। और इसका एक मैंने कंप्लीट ट्रिक्स के साथ वीडियो बना दिया, आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। तो चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा 4, 3, 1, 2। ठीक है, सुपर गोल्ड दोस्तों भारत और फ्रांस के बीच हुआ है। अचूक प्रहार भारत और यूके के बीच। पासेक्स इंडोनेशिया और यूएसए और भारतीय सेना के बीच हुआ था। और आईटीबीपी के बीच। ठीक है दोस्तों, इस बात को ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि कौन सा प्रणाली भारत का पहला पूर्णतः और सौर ऊर्जा संचालित चिड़ियाघर बन गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका अर्गिनार अन्ना जूलॉजिकल पार्क। ठीक है, यह चेन्नई में स्थित है दोस्तों। ठीक है, जूलॉजिकल और भारत का पहला पूर्ण रूप से सौर ऊर्जा से संचालित चिड़ियाघर बना है। और यह वंडालूर चेन्नई में स्थित है और एशिया के सबसे बड़ा चिड़ियाघर में से एक है। ठीक है, अब क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों 68वां राष्ट्रमंडल सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया है?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, बारबाडोस में। 68वां राष्ट्रीय संसदीय सम्मेलन बारबाडोस में आयोजित किया गया है। राष्ट्रमंडल संसदीय संघ CPA लोकतंत्र को बढ़ावा देने के लिए काम करता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि कौन सा राज्य, क्वेश्चन कह रहा है कौन सा राज्य पुलिस बल साइबर धोखाधड़ी कोलोक में 100% प्रक्रिया दर हासिल करने वाला भारत का पहला राज्य पुलिस बन गया है, तो ये गोवा है। गोवा पुलिस साइबर धोखाधड़ी कॉलो में 100% प्रक्रिया दर हासिल करने वाला पहला राज्य बन चुका है। ठीक है, ये साइबर अपराध को रोकने से निपटने में एक मील का पत्थर है। ठीक है, अब क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आपका गोगाबिल झील जिसे हाल ही में रामसर साइट घोषित किया गया है, किस राज्य में स्थित है? सभी जानते हैं गोगाबिल झील बिहार में स्थित है। गोगाबिल झील बिहार के कटिहार में स्थित है। ठीक है, यह रामसर से आंध्र भूमि का दर्जा मिला है और यह प्रवासी पक्षियों के लिए महत्वपूर्ण स्थान है। ठीक है, गोगाबिल झील आपका कहाँ स्थित है? तो कटिहार में। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर आपका 24 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि कोलम बीच को लगातार 5वें वर्ष अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग प्रमाण से सम्मानित किया गया है। कोलम बीच किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा डी। कोलम बीच आपका केरल में स्थित है। कोलम बीच भारत की राजधानी तिरुवनंतपुरम के निकट स्थित है और ये ब्लू फ्लैग प्रमाण समुद्र तंत्र की तट की स्वच्छता और सुरक्षा का प्रतीक है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 26 है। क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री ने निम्नलिखित में से किस शहर में भारत के सबसे बड़े खेल परिसर वीर सावरकर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया है? तो ये आपका हो जाएगा मुंबई में वीर सावरकर खेल परिसर वीर सावरकर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ये मुंबई में खोला गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने मुंबई में वीर सावरकर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया है, जो भारत का सबसे बड़ा खेल परिसर है। ठीक है, अब चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस देश ने OFAC 19 नामक एक जासूसी उपग्रह प्रक्षेपित किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इजराइल। इजराइल ने OFAC 19 नामक उन्नत जासूसी प्रणाली सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया है। यह इजराइल की सुरक्षा और निगरानी की क्षमताओं को मजबूत करता है। ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है किसे 5 वर्ष के कार्यकाल के लिए न्यू डेवलपमेंट बैंक का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो ये पी वासुदेवन को न्यू डेवलपमेंट NDB ब्रिक्स बैंक का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। NDB की स्थापना ब्रिक्स देशों के द्वारा बुनियादी ढांचों के वित्त पोषण के लिए की गई थी। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन कह रहा है 28 नंबर देखिए। पहला है कि भौतिक राशियों के मात्रा और सुमित बल, त्वरण और कार और वेग। ठीक है, तो इसका देखिए मात्रक दिया हुआ था, क्या मात्रक होता है, और ये आपका त्वरण का मात्रक क्या होता है? तो त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। बल को न्यूटन से जानते हैं, कार्य को ऊर्जा जूल से, और आवेग का मात्रक न्यूटन प्रति सेकंड होता है। ठीक है, इस चीज को देख लीजिएगा। देखिए मॉक कराने से क्या मतलब है? मॉक कराने से ये पता चलता है कि किस किस टॉपिक को पढ़ना है और कौन कौन चीज पूछेगा। ठीक है, इस चीज को आप जरूर ध्यान में रखेंगे। चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है किसी लटके हुए कालीन को जब छड़ी से पीटा जाता है तो धुलकन उससे बाहर आ जाता है, किस कारण? तो ये आपका जड़त्व के कारण आता है। ठीक है, इस बार इस न्यूटन के पहले नियम के अनुसार जड़त्व के कालीन को छड़ी से मारते हैं तो धुलकन जड़त्व के कारण अपनी स्थिति में रहने की कोशिश करती है और वो बाहर निकल जाती है। ठीक है, अब आगे देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान कितना होता है? तो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति kg स्क्वायर होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों विशिष्ट ऊष्मा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, विशिष्ट ऊष्मा पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर नहीं करती है। ठीक है, विशिष्ट ऊष्मा पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती है। जल की विशिष्ट ऊष्मा 4186 जूल प्रति kg प्रति केल्विन है, जो अधिकांश पदार्थों से अधिक है। यही कारण है कि जल एक अच्छा शीतलक है। ठीक है दोस्तों, अब क्वेश्चन देखते हैं 32 नंबर। क्वेश्चन कह रहा है विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार कितना तीव्रता से अधिक ध्वनि की मानव स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डालती है? तो ये आपका हो जाएगा 60 डेसिबल के ज़्यादा का ध्वनि जो होता है वो मनुष्य के शरीर पर नकारात्मक प्रभाव, स्वास्थ्य पर नकारात्मक
प्रभाव डालती है। WHO के अनुसार 60 dB से अधिक ध्वनि मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है और 85 dB से अधिक ध्वनि सुनने की क्षमता को नुकसान पहुंचाती है। ठीक है दोस्तों, अब क्वेश्चन देखते हैं आगे। लेंस का सूत्र पूछ दिया है, ठीक है, तो इसका सही सूत्र हो जाएगा दोस्तों 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/-1/u हो जाएगा। ठीक है, सॉरी माइनस ये वाला हो जाएगा ए वाला। ठीक है, ए वाला आपका सही आंसर हो जाएगा। माइनस 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u होगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है कि तापगतिकी का प्रथम नियम सामान्यतः किससे संबंधित है, तो ये आपका डी हो जाएगा, ऊर्जा संरक्षण के नियम से संबंधित है। ठीक है, तापगतिकी का नियम, तापगतिकी का प्रथम नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। इसके अनुसार किसी तंत्र में दी गई उसमें इक्वल टू होती है आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि प्लस किया गया कार्य। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों इसमें मिलाना है कि खोज किसने किया था, तो देखिए इसका सूत्र होता है ईंट पर नाच। ठीक है, ईंट मतलब इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने किया था और ईंट पर परमाणु की खोज रदरफोर्ड और नाच न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने किया था। ठीक है, तो न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक, इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन, प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड और परमाणु की नाभिक के गोल्डस्टीन ने किया था। आधुनिक परमाणु सिद्धांत के प्रमुख खोजकर्ता थे। ठीक है, अब क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है बोयल, चार्ल्स एवं गार्डियो के द्वारा प्रतिपादित गैसीय नियम का संयुक्त रूप क्या कहलाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आदर्श गैस नियम। ठीक है, बोयल्स, चार्ल्स और एवोगाड्रो के नियमों के अनुसार प्रमुख रूप से आदर्श गैस PV बराबर nRT, यह गैस आर गैस नियतांक है और इसका मान 8.314 जूल प्रति मोल प्रति केल्विन है। ठीक है, अब आगे देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 37 का है पपीता में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो देखिए पपीता में आपका एस्कॉर्बिक अम्ल पाया जाता है। साइट्रिक अम्ल किसमें पाया जाता है, सिरिका में। ठीक है, टार्टेरिक अम्ल किसमें पाया जाता है, तो ये आपका हो जाएगा टार्टेरिक अम्ल इमली में पाया जाता है। एस्कॉर्बिक अम्ल किसमें पाया जाता है, तो नींबू विटामिन सी में पाया जाता है। ठीक है, याद रखेंगे। आगे चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है क्षारक को वो रासायनिक पदार्थ होते हैं जो जल में घुलकर मुक्त करते हैं, तो वो होते हैं OH हाइड्रो ऑक्साइड। ठीक है, हाइड्रो ऑक्साइड आयन मुक्त करते हैं, अम्ल H+ आयन देते हैं। pH स्केल पर क्षारकों का मान 7 से अधिक होता है। ठीक है, और 7 से जिसका कम होगा वो अम्लीय होगा और 7 वाला जिसका होगा वो उदासीन होता है। ठीक है, तो निलंबन कणों का आकार कितना होता है, तो निलंबन कणों का आकार 10⁻² से 10⁻4 सेंटीमीटर के बीच होता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है बिलियन में विलय की कुल मात्रा तथा उसमें मिश्रित विलय की कुल मात्रा का अनुपात क्या कहलाता है, तो ये होता है बिलियन की सांद्रता। बिलियन की मात्रा का अनुपात बिलियन की सांद्रता कहलाता है। मोल बटा L G/L से भी व्यक्त किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है दोस्तों आवर्त सारणी के किस वर्ग के तत्वों को सामूहिक रूप से क्षारीय मृदा धातुएं कहा जाता है, तो ये हो जाएगा वर्ग 2 के। आवर्त सारणी के वर्ग 2 के तत्वों को क्षारीय मृदा धातु कहते हैं। इसकी संयोजकता 2 होती है और जल के साथ अभिक्रिया कर क्षारीय ऑक्साइड बनाते हैं, जिसमें होता है बेरियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सेरियम, बेरियम और रुबेडियम। देखते हैं दोस्तों 42 नंबर क्वेश्चन का एसिटिलीन की रासायनिक सूत्र क्या होती है, तो एसिटिलीन की रासायनिक सूत्र दोस्तों C2H2 होता है। ठीक है, और CH4 किसका सूत्र होता है, तो मीथेन का होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन कह रहे हैं 43 नंबर। क्वेश्चन नंबर 43 है दोस्तों, ये निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, ये आपका डी आंसर हो जाएगा। यकृत शरीर की सबसे मिश्रित ग्रंथि है। ठीक है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। ठीक है, लीवर है, न कि मिश्रित ग्रंथि है। मिश्रित ग्रंथि का उदाहरण अग्नाशय है जो कि अंतःस्त्रावी और बाह्यस्त्रावी दोनों की तरह कार्य करती है। ठीक है, मिश्रित ग्रंथि। ठीक है, अब क्वेश्चन देखते हैं 44। कह रहा है मानव शरीर की परिसंचरण तंत्र के किस भाग में ऑक्सीजन रहित रक्त प्रवाह होता है, तो यह महाशिरा है। ठीक है, महाशिरा वेन केवा में ऑक्सीजन रहित अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है और यह शरीर के हृदय के दाहिनी भाग में जाता है। फुफ्फुसीय शिराओं में शुद्ध रक्त प्राप्त होता है। इस प्रकार को याद रखेंगे, ये क्वेश्चन आपसे अक्सर पूछे जाते हैं। शुद्ध रक्त किससे प्रवाहित होता है और अशुद्ध रक्त किससे प्रवाहित होता है। क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है दोस्तों कि वाष्पोत्सर्जन के लिए पौधों में निम्नलिखित संरचनाओं में कौन सा जिम्मेदार है, तो स्टोमेटा जो होता है वो वाष्पोत्सर्जन के लिए
जिम्मेदार है। पौधों में वो आपका वाष्पोत्सर्जन स्टोमेटा के थ्रू ही होता है। पौधों में जल का परिवहन जाइलम करता है और खनिज खाद्य पदार्थ का परिवहन जाइलम हो गया। जाइलम जल ले जाता है और ये आपका खनिज पदार्थों का फ्लोएम ले जाता है। ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, जल में आर्सेनिक की मात्रा में वृद्धि होने से कौन सा रोग हो जाता है? तो ये आपका हो जाएगा ब्लैक फुट हो जाएगा। ठीक है, आर्सेनिक की मात्रा में। इटाई जो होता है वो आपका कैडमियम से हो जाता है। ठीक है, अब क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से विलुप्त प्रजाति के उदाहरण नहीं है? तो ये हो जाएगा सी, कस्तूरी मृग। ठीक है, कस्तूरी मृग अभी भी जीवित है, यद्यपि यह संकटग्रस्त प्रजाति है। टोडो और डायनासोर विलुप्त प्रजातियां है। कस्तूरी मृग हिमालय के क्षेत्र में पाया जाता है। ठीक है, अब क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों आगे। क्वेश्चन कह रहा है कार्बोहाइड्रेट उपापचय को निम्नलिखित में से किसके द्वारा नियंत्रित करता है? तो ये इंसुलिन के द्वारा करता है। ठीक है, थायरॉक्सिन कहाँ पाया जाता है? तो थायरॉक्सिन जो होता है वही थायरॉक्सिन जिसको हो जाता है इंसुलिन के द्वारा। ये ग्लूकोज के स्तर को इंसुलिन कम करता है। थायरॉक्सिन आपका जो होता है थायराइड में काम आता है। ठीक है दोस्तों, अब चलिए आगे देखते हैं। तो कह रहे मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कौन है? ये आपका अग्नाशय हो जाएगा। अभी थोड़े दिन पहले पता चला है ये अग्नाशय जो है अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों ग्रंथियां की तरह काम करती हैं, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? मिश्रित ग्रंथि भी कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी का मिलान करना था। तो विटामिन सी को कहते हैं एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, विटामिन ए को रेटिनॉल, विटामिन बी को थायमिन तंत्रिका तक और विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड। ये रोग प्रतिरक्षक क्षमता है। विटामिन डी कैल्सिफेरोल कहा जाता है इसको। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन वायर फिश द्रावति को हार्मोन में स्थापित करने के लिए कार्य करता है? तो ये हो जाएगा एडीएच। एडीएच जो है वेस्पोपोरेसिन जल पुनर्वसन को नियंत्रित करती है तथा पितृयुक्त ग्रंथि से स्रावित होती है और जल में पुनः अवशोषण को बढ़ावा देती है। ठीक है, अब क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 52। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो कह रहा है कि नीलोफर मिलन दास। ठीक है, इसका सही आंसर बी हो जाएगा, नीलोफर मिलन दास इसमें से सुमेलित नहीं है। नीलोफर मिलन दास सुमेलित नहीं है। शेष विकल्पों में ऐतिहासिक अभिलेखों और ग्रंथों के आधार पर सही है। ठीक है, क्वेश्चन क्या रहता है दोस्तों क्लोरोप्लास्ट निम्नलिखित में से किसका अवयव है? तो ये आपका क्लोरोफिल में है। क्लोरोप्लास्ट का अवयव है। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट वर्णन करता है जो प्रकाश संश्लेषण के लिए जिम्मेदार है। क्लोरोप्लास्ट पादप कोशिकाओं में पाया जाने वाला विशेष अंग है। ठीक है, अब क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों निम्नलिखित में से विद्वानों में से किसने जाडिजल ने नादिर जल अन्न उपाधि दी? तो इसका सही हो जाएगा अब्दुल हमान। और नादिर उज जमान की उपाधि अब्दुल हमन को दी गई थी। ये मुगल काल के प्रमुख विद्वान और कवि थे। मुगल सम्राटों ने ये उपाधि उन्हें यह सम्मानित उपाधि प्रदान की थी। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था? ठीक है, क्वेश्चन ये 1761 में हुआ था। पानीपत का तृतीय युद्ध 14 जनवरी 1761 को मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था, जिसमें मराठाओं की बहुत बड़ी पराजय हुई थी। मराठा साम्राज्य का विस्तार रुक गया है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन कह रहा है बंगाल का विभाजन किस वर्ष की रद्द किया गया? तो ये आपका 1911 में किया गया था। 1905 में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया था, परंतु राष्ट्रीय आंदोलन के दबाव में 1911 में इसे रद्द कर दिया गया था। राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित कर दी गई थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 57 कह रहा है प्रथम सविनय अवज्ञा की वो गांठ किस आंदोलन को दो जाने के लिए कहा? ठीक है, विजयवाड़ा सत्याग्रह 1917। विजयवाड़ा सत्याग्रह को प्रथम सविनय अवज्ञा आंदोलन की गांठ माना जाता है। यह प्रदेश में चापेकर नहर की पानी की मुद्दे पर आयोजित था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 58 कह रहा है दोस्तों खुदाई खिदमतगार नामक संगठन के महासचिव निम्नलिखित में से कौन थे? तो इनमें से कोई नहीं थे। ठीक है, खुदाई खिदमतगार की स्थापना खान अब्दुल गफार एक खान यानी कि सीमांत गांधी ने 1929 में की थी। इसे लाल टोपी और लाल कुर्ती का भी आंदोलन कहा जाता है। ठीक है, अब खुदाई खिदमतगार नामक स्वयंसेवी संस्था किसके द्वारा की गई थी? तो ये अभी बताया गया है आपको, वास्तु गफ्फार खान के द्वारा आपको
खान अब्दुल गफ्फार खान ने 1929 में खुदाई खिदमतगार की स्थापना किया। उन्हें फ्रंटियर गांधी या बादशाह खान कहा जाता था। वे अहिंसा का प्रबल समर्थक थे। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन कह रहे हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 60, निम्नलिखित मुगल वंशों को उनके कालखंड के अनुसार सही क्रम में मतलब सजाना है। तो फिरोज शाह तुगलक, अकबर और रजिया सुल्तान के बारे में देखिए, इसका सही आंसर हो जाएगा बाबर 1526 से 1530, हुमायूं 1530 से 1556 और अकबर का कार्यकाल हुमायूं के बाद अकबर का 1556 से 1605, उसके बाद जहांगीर आया 1605 से 1627। यह ऐतिहासिक कालक्रम है दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि स्वर्ण सिक्कों के निर्माण में पूर्ण मानक प्रचलित किस शासक के द्वारा किया गया? तो ये कुषाण शासक के द्वारा। कुषाण शासक ने विशेषकर कनिष्क ने स्वर्णों के सिक्कों के उच्च गुणवत्ता और शुद्धता के मानक स्थापित किए। कुषाण काल में व्यापार की मुद्रा व्यवस्था उन्नत थी। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, मुगल बादशाह में, यहाँ पे देखिए मुगल बादशाह ने, किस मुगल बादशाह ने रिजर्व वादा प्रथा को समाप्त कर दिया? ठीक है, तो ये आपका किसने किया था? अकबर ने। ठीक है, अकबर ने दास प्रथा और सती प्रथा जैसे कुप्रथाओं को समाप्त करने के प्रयास किए। उन्हें धार्मिक सहिष्णुता और सुलह कुल की नीति अपनाई। ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है नेल्थ रिपोर्ट की अनुशंसाएं कौन सी है? तो इसकी सही हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेहरू रिपोर्ट की अनुशंसाएं होगा। ठीक है, नेल्थ नहीं, नेहरू। ठीक है, ये आपका टाइपिंग में मिस्टेक है। नेहरू रिपोर्ट 1928 में पूर्ण स्वराज, संयुक्त निर्वाचन और भाषाई प्रांतों की सिफारिश की गई थी। ये भारत का पहला संवैधानिक दस्तावेज था जो भारतीय द्वारा तैयार किया गया था। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है किसने इटली में योगदान नहीं दिया? तो मैटेनिक ने। ठीक है, इटली के एकीकरण में काबुल कूटनीति, गैराबाल्डी सैन्य नीति और मैजिनी का वैचारिक योगदान था। इटली के एकीकरण से संबंधित ये कौन नहीं था? मैटेनिक नहीं था। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, बोस्टन की चाय पार्टी किस वर्ष हुई थी? तो ये आपका 1773 ईस्वी में बोस्टन की चाय पार्टी जो अमेरिका में हुआ था। अमेरिका रिवोल्यूशनरी क्रांति यहीं से शुरू हुई थी। ठीक है, बोस्टन की चाय पार्टी 16 दिसंबर 1773 को हुई, जब अमेरिकी उपनिवेशवादियों ने ब्रिटिश जहाज़ों के साथ चाय की पेटियाँ समुद्र में फेंक दी और यह अमेरिका क्रांति का प्रमुख कारण बना था। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है आपका 66 नंबर, कागज मुद्रा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, तो इनमें से सभी हो जाएगा। इन लोगों के अपेक्षाओं से अधिक होते हैं। इनका निर्माण बायो सेल्टिक लाव के विस्तार के बाद होता है। कागजी मुद्रा पर रोग भी कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है कैंटेनरी टास्क अनुसंधान कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जौनपुर। केंद्रीय टास्क अनुसंधान उत्तर प्रदेश में स्थित है। यह कृषि और अनुसंधान से संबंधित महत्वपूर्ण केंद्र है जो किसानों की सहायता करता है। ठीक है, केंद्रीय टास्क अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? क्वेश्चन कह रहा है 68 नंबर कि कौन सा विकल्प सही नहीं है? फोटोग्राफी में इलेक्ट्रॉन का यूज होता है? नहीं, ये फोटोग्राफी में इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। विद्युत एम्पीयर और चुंबकीय फ्लक्स वेबर सही है। प्रकाश की तीव्रता का मात्रक कैंडेला है। ठीक है, तो ये मात्रा मिलान करने वाले से क्वेश्चन थे। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है आपका कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। भारत पिछले कैलेंडर वर्ष राज्यों में फसल होने तक फसलें होती हैं। ठीक है, भारत में खरीफ और रबी दो प्रमुख फसलें ऋतुएं हैं। इन राज्यों में जायद की फसल भी होती है। फसल चक्र कृषि उत्पादकता के लिए महत्वपूर्ण है। इसका सही आंसर 1 और 2 हो जाएगा। ठीक है, मिलान करने वाला खूब कार्बन क्या है? तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ए, कोयला और तटीय पारिस्थितिकी तंत्रों के द्वारा संग्रहित कार्बन। ब्लू कार्बन समुद्री और तटीय पारिस्थितिकी तंत्र, मैंग्रोव, समुद्र घास और नमक दलदल द्वारा संग्रहित कार्बन है। यह जलवायु परिवर्तन से निपटने में महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए मिलान करने वाला है तो इसको मिलाएंगे। ठीक है, तारापुर अभी देखे हैं हम लोग महाराष्ट्र में स्थित है, खंभात कर्नाटक में, बालापाट छत्तीसगढ़ और कुंदरू मध्य प्रदेश में। भौगोलिक स्थान, ठीक है, भौगोलिक स्थान है। अब क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों निम्नलिखित कृषि पद्धतियों का सही क्रम मिलाना है। ठीक है, तो पहले मिट्टी तैयार करना होगा, उसके बाद बुआई होगा, उसके बाद सिंचाई, उसके बाद कटाई होता है। ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है किस प्रकार की जलवायु का प्रभाव बिहार में सबसे ज़्यादा है? तो बिहार CWA में आता है। CWA एक प्रकार की जलवायु मानसूनी प्रभाव से
का प्रभाव सर्वाधिक है। यहाँ गर्मियों में वर्षा और शीतकाल में शुष्क मौसम होता है। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है कि उपग्रहित विद्युत संयंत्र के काम के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है। सस्ती का तापमान 370 डिग्री से अधिक होना है। उपग्रहित विद्युत संयंत्र में भाप का तापमान एक निश्चित सीमा से अधिक होना आवश्यक है। संयंत्र की दक्षता तापमान पर निर्भर करती है। ठीक है, अब क्वेश्चन आगे देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है 75, चुंबकीय क्षेत्र निम्नलिखित में से हैं। ठीक है, तो ये विद्युत है। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र विद्युत क्षेत्र एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से संबंधित है। विद्युत आवेश की गति चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। यह विद्युत चुंबक का आधार है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 76 देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किस महासागर का एक आर्थिक क्षेत्र है? तो हिंद महासागर का। ठीक है, हिंद महासागर भारत के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। भारत विशेष आर्थिक क्षेत्र 2.7 वर्ग किमी है। हिंद महासागर में प्रमुख व्यापार मार्ग हैं। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है भारत में हरित क्रांति किस वर्ष हुई थी? ठीक है, तो 1971 में भारत में हरित क्रांति मुख्यतः 1960 से 1970 के दशक में हुई थी। और एम एस स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। इससे गेहूं और चावल के उत्पादन में जबरदस्त वृद्धि हुई थी। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि मानव विकास सूचकांक HDI में निम्नलिखित में से कौन सा आयाम शामिल नहीं है? तो सामाजिक समानता। ठीक है, HDI के 3 आयाम हैं, स्वास्थ्य और दीर्घायु, शिक्षा और ज्ञान, जीवन स्तर। सामाजिक समानता HDI का आधिकारिक घटक नहीं है। HDI UNDP द्वारा मापा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है 79 दोस्तों, किस वर्ष भारतीय मुद्रा का एक बार सरलीकृत किया गया था? तो 1985 में भारतीय मुद्रा प्रणाली को 1985 में पुनर्गठित किया गया। देश में रुपये पैसों की दशमलव प्रणाली 1957 में अपनाई गई थी। RBI भारतीय मुद्रा का नियंत्रण करता है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के द्वारा हुआ था? तो ये प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 के बीच। ठीक है, और ये आपका 2 अक्टूबर 1952 को पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रारंभ हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 81 कह रहा है कौन सी परिस्थितियों में अर्थव्यवस्था के मूल्य में मुद्रा के मूल्य में कमी करेंसी होती है? ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका महंगाई नियंत्रण और नैतिक मूल्य बराबर होना। मुद्रा की सराहना तब होती है जब मुद्रास्फीति नियंत्रित हो और निर्यात बढ़े और विदेशी मुद्रा मजबूत हो, विदेशी मुद्रा भंडार मजबूत हो। देश की आर्थिक स्थिति स्थिरता का संकेत है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपको 82 कह रहा है दोस्तों, सुरक्षा परिषद का मुख्य कार्य निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? इसके बारे में अध्ययन करना और विधि के बारे में सलाह देना। ठीक है, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का मुख्य कार्य अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा बनाए रखना। इसमें 5 अस्थायी और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। जो काम है वो तो कर नहीं रहा है। ठीक है, ये जो सुरक्षा परिषद है ये तो अभी अपना कर्म जो उसका ड्यूटी है वो ओरिजिनल कर नहीं रहा है। देख रहे हैं कि देश दुनिया में पूरा युद्ध चल रहा है। क्वेश्चन है दोस्तों इंग्लिश का, सिलेक्ट द वन विच द बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम टेक टाइम बाय द फोरलॉक। इसका सही हो जाएगा टू सीज एन अपॉर्चुनिटी। ठीक है, अब क्वेश्चन देखते हैं आगे। 84 नंबर क्वेश्चन है, सिलेक्ट द वन विच नियरेस्ट मीनिंग गिवन वर्ड परजोरी। ठीक है, परजोरी का इसका क्या होगा? फ्लैशहुड हो जाएगा। ठीक है, ये आपका सिनोनिम है इसका। क्वेश्चन कह रहा है आपका हिंदी, कृष्ण के आलेखों का नाम है छठ पूजा है। ठीक है, तो श्री कृष्ण के विभिन्न नाम हैं। छठ पूजा बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश का प्रमुख त्यौहार है। सूर्य देवता की उपासना होता है। छठी मैया की पूजा की जाती है। ठीक है, बाजार शब्द है, कैसा शब्द है दोस्तों? तो ये फारसी है। ठीक है, अब क्वेश्चन कह रहा है किस समास में दोनों पद मिलाकर एक नया अर्थ प्रकट करते हैं? तो ये आपका बहुव्रीहि समास में दोनों पद मिलकर एक नया तीसरा अर्थ प्रकट करते हैं। जैसे नीलकंठ, जिसका अर्थ है नीला है, कंठ जिसका यानी कि शिव जी का उसमें अर्थ निकल के आता है। खाया पड़ा रहती लोकोक्ति का अर्थ है काम करने की स्थान। लोकोक्ति में उस दर्शाती है कि जहाँ व्यक्ति अपना खुद करने में सक्षम हो उसके लिए है। ठीक है, अब क्वेश्चन देखते हैं। 89 नंबर कह रहा है इस देश की कथा समझे नागरिकों का कर्तव्य है। उपयुक्त वाक्य में क्या गांठ है? ठीक है, तो इसका जातिवाचक है। ठीक है,
अब चलिए आगे देखते हैं, रामायण के रचयिता कौन है? तो रामायण के रचयिता आपका वाल्मीकि हैं, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं, कौन है, कौन मनक उपनाम नहीं है? मनक का उपनाम नहीं है तो अनुज हो जाएगा, ठीक है। अनुज एक सामान्य जिसका अर्थ होता है छोटा भाई, ठीक है, ये उपनाम नहीं है, ठीक है। अब क्वेश्चन हम देखते हैं 92, सिलेक्ट द मोस्ट appropriate option from the given alternatives to fill the blanks. I have the question है, I have been knocking at the door for 10 minutes but nobody has opened. मतलब मैंने 10 मिनट तक डोर को बजाया लेकिन कोई व्यक्ति दरवाज़ा खोलने नहीं अभी तक नहीं आया, ठीक है। तो मैथ का क्वेश्चन है, 11 संख्याओं का औसत 35 है, 6 का इतना है, अंतिम 6 का 37 है, तो छठी संख्या क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 29, ठीक है। ये क्वेश्चन इजी है, कह रहा है कि 50 और 100 के बीच की सभी अभाज्य संख्याओं का योग 732 हो, ठीक है। अब क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, कह रहा है कि कार्यालय में 68% कर्मचारी चाय पीते हैं और 36% कर्मचारी कॉफ़ी पीते हैं। प्रत्येक कर्मचारी अथवा चाय कॉफ़ी दोनों पीते हैं तो कुल कर्मचारी कितने हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा 400, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है 132 मीटर 148 मीटर दो लंबी रेलगाड़ियाँ विपरीत दिशाओं में 30 किलोमीटर प्रति घंटा 42 किलोमीटर प्रति घंटा से चली आ रही हैं, एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा? इसका सही आंसर हो जाएगा 12 सेकेंड, ठीक है। ये देख सकते हैं एक्सप्लेनेशन मैथ का है। अब ये रीजनिंग का क्वेश्चन है 2, 6, 15, 34, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 73। 2 + 4 6 + 9 इस प्रकार से आपका ऐड करके किया हुआ है, ठीक है। अब 98 ये देख लीजिए रीजनिंग का है तो इसका सही आंसर 20 हो जाएगा, ठीक है। और है प्लस का अर्थ इतना है, माइनस का अर्थ इतना, और माइनस का अर्थ भाग है, गुना का अर्थ प्लस है और भाग का अर्थ माइनस है, तो इसका इक्वेशन का सही आंसर क्या होगा, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है ब्लड रिलेशन का है, सुरेश अनिल से भारी है। अच्छा, ये अरेंज करने वाला है, ठीक है, तो इसका सही आंसर जावेद आ जाएगा, मिला के अपना देख लेंगे, ठीक है। 100 क्वेश्चन पे आ गए हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा सब अलग बता रहा है, ठीक है, तो कागज़ और लुगदी, ये आंसर नंबर बी हो जाएगा। जैसे ईंट से दीवार, लकड़ी से फर्नीचर, धागे से कपड़ा, ये सब कच्चा माल तैयार उत्पाद के उदाहरण हैं। तो लुगदी से क्या होता है? कागज़ बनता है, ठीक है दोस्तों। तो फाइनली कंप्लीट हो गए 100 क्वेश्चन, और इसके बाद में ज्ञान बिंदु का प्रैक्टिस सेकेंड करवा दूंगा, फिर इसका भी सेकेंड दूंगा। परीक्षा के आते आते आपका सारा क्वेश्चन ये दोनों किताब का प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।